नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और घड़ी में 10:30 बजने वाले हैं। वक्त हो चला है जोहार झारखंड का। बुलेटिन की शुरुआत आज हम सबसे बड़ी खबर के साथ करेंगे। देवघर में सीता होटल के पास एक पुराना मकान धंसने से बहुत बड़ा हादसा हो गया है। मलबे में दबने से एक शख्स की मौत की भी खबर मिल रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि कई लोग मलबे के अंदर फंसे हैं, ऐसी संभावना भी है। बात अगली खबर की बुलेटिन में करेंगे, जिसमें झारखंड में आज बैठकों का दौर जारी रहने वाला है। बीजेपी और जेएमएम दोनों दलों की बैठक होगी। आपको ये भी बताएंगे कि भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को लेकर भक्तों में कितना उत्साह देखने को मिल रहा है और महेंद्र सिंह धोनी का अपना 43वां जन्मदिन उन्होंने कैसे मनाया, ये तस्वीरें भी आज हम आपको इस बुलेटिन में दिखाने वाले हैं। लेकिन शुरुआत सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबर के साथ करेंगे। बड़ी खबर बाबा नगरी देवघर से सामने आ रही है, जहां एक पुराना मकान धंस गया है। मिली जानकारी के अनुसार लगातार हो रही बारिश के बीच देवघर में सीता होटल के पास ये मकान धंस गया। मलबे में फंसे 5 लोगों को बचाया गया है, जिसमें से एक शख्स की मौत की खबर है। वहीं कई लोगों के फंसे होने की भी खबर मिल रही है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है, रेस्क्यू में जुटी हुई है। घटनास्थल पर जिला प्रशासन के अधिकारी पहुंच चुके हैं। गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे वहां पर मौजूद हैं और इसकी पूरी जानकारी वो ले रहे हैं। मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा का हालात भी उन्होंने लिया है और फिलहाल राहत बचाव की टीम जो है वो अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटी हुई है। वहीं इस घटना के बाद से मौके पर अफरा तफरी की स्थिति भी बन गई। घटनास्थल के पास काफी संख्या में लोग मौजूद हैं। राहत बचाव कार्य में स्थानीय प्रशासन का सहयोग भी मिल रहा है। 2 तस्वीरें आपके टीवी स्क्रीन पर घटना से जुड़ी हुई दिखा रहे हैं। देखिए, मलबा है, जो मकान है इसमें लोग रहते थे और बताया जा रहा है कि सुबह का वक्त था, लगभग 5 बज रहे थे सुबह के। तो वैसे में सभी सदस्य जो है वो घर के अंदर ही मौजूद थे और अचानक भरभरा कर ये जो घर है वो धंस गया और बताया जा रहा है कि मलबे के अंदर बहुत लोग फंस गए हैं। 10 से 12 लोगों के फंसे होने की बात कही जा रही थी और सुबह से ही रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जिसमें से 5 लोगों को बाहर निकाला गया है। जानकारी के मुताबिक एक शख्स की मौत हो गई है, 4 को अस्पताल में एडमिट कराया गया है। अभी भी कुछ लोगों के फंसे होने की आशंका है, इसलिए रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। जो आपके टीवी स्क्रीन पर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, घटनास्थल की तस्वीर है। आप देखिए, मलबे को हटाया जा रहा है। अर्ली मॉर्निंग की यहाँ पे एक बिल्डिंग थी, ये कोलैप्स कर गई है। इसमें बताया जा रहा है कि अभी 5-6 लोगों की सूचना है हमको जो दबे हुए हैं, जिसमें से हम लोगों ने एक महिला को जीवित रिकवर कर लिया है। एनडीआरएफ की टीम, मेडिकल टीम, नगर निगम की टीम सब समय पे पहुँच चुकी थी। यहाँ पे पुलिस फोर्स, मजिस्ट्रेट भी यहाँ पे नियुक्त है। हम लोग प्रयास करें अपनी तरफ से और उम्मीद है कि हम लोग बहुत जल्दी लोगों को यहाँ से रिकवर। देवघर के बम बाबा पथ सीता होटल के समीप आज एक मकान धंसने से लगभग 6 से 7 लोगों के मकान के अंदर फंसे होने की आशंका जताई जा रही है, जिसके बाद इस वक्त हम मौजूद हैं घटनास्थल पर। आप देख सकते हैं कि लगातार जो एनडीआरएफ की टीम है वो लगी हुई है। साथ ही साथ देवघर डीसी तमाम इस घटना को लेकर जो है यहाँ पर नज़र बनाए हुए हैं। खुद ही सुबह से ही जैसे ही सूचना ये मिली है, देवघर डीसी यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और लगातार इस पूरी घटना को लेकर खुद यहाँ पर निरीक्षण भी कर रहे हैं और साथ ही साथ दिशा निर्देश भी जो यहाँ पर टीम है उनको दे रहे हैं ताकि जो लोग हैं उन्हें सुरक्षित बाहर निकाला जाए। आपको ये भी बता दें कि देवघर डीसी ने बताया कि अभी जो है सुरक्षित बाहर एक महिला को जो है जीवित महिला को निकाला गया है और सुबह से ही यहाँ पर जो जिला प्रशासन की तमाम टीम है वो यहाँ पर पहुँची हुई है और जो काम है वो लगातार रेस्क्यू का जो काम है वो किया जा रहा है। और आप मेरे पीछे जो तस्वीरें देख रहे हैं वो अभी की तस्वीर है, जहाँ पर जो लोगों को है निकालने की जो है कोशिशें, जीवित कोशिशें जारी हैं। साथ ही साथ आप दूसरी तरफ ये तस्वीरें देखेंगे, जो स्थानीय लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं और इस घटना को देखने के लिए कि कैसे ये घटना घटी है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। लेकिन इन सभी के बीच आपको ये बता दें कि एक राहत की खबर है कि जिला प्रशासन लगातार यहाँ पर लगी हुई है और लगभग 3 से 4 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया है। सभी को उपचार के लिए जो है देवघर सदर अस्पताल भेजा गया है। हालांकि उसके बाद फर्दर बताया जाएगा कि उन्हें समुचित और इलाज के लिए बाहर भेजा जाएगा या फिर यहाँ पर रखा जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि इस दुर्घटना के बाद लगातार यहाँ पर जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगी हुई है ताकि जो लोगों को निकालने का कवायद है वो अच्छे से किया जा सके और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। मनीष दुबे, न्यूज़ 18 देवघर। और ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और इसमें आप तस्वीरों को देखकर ही अंदाजा लगा सकते हैं। और न्यूज़ 18 संवाददाता मनीष दुबे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। मनीष, क्या है ताजा अपडेट? कितने लोगों को निकाला गया, कितने लोग अभी भी फंसे हुए हैं?
अभी भी जो है वो एनडीआरएफ के द्वारा जो है वो निकालने का कार्य जारी है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि वीएलसी का मदद लिया जा रहा है, यानी विजिटिंग लोकेटिंग कैमरा इसे कहते हैं, जो अंदर तक जाता है। वो बहुत इक्विपमेंट होता है एनडीआरएफ के द्वारा, ताकि जो अंदर कितने लोग फंसे हुए हैं या फिर उनकी स्थिति क्या है उसे देखने के लिए अभी विजिटिंग वीएलसी इक्विपमेंट जो है, विजिटिंग लोकेटिंग कैमरा, वो लाया गया है, ताकि जो अंदर फंसे हुए लोग हैं उनकी स्थिति को देखा जा सके। साथ ही साथ आपको बता दें कि अभी जो है तीसरे जो लोग एनडीआरएफ के द्वारा तीसरे लोगों को निकालने की जो है वो कोशिशें की जा रही है। इसके अलावा वहां पे डॉक्टर की टीम भी मौजूद है। खुद डॉक्टर जो हैं वो अंदर जाके उनका चेकअप भी किए हैं। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि वो अभी सुरक्षित है, लेकिन अभी जो निकालने की कोशिशें हैं वो जारी है। लगातार एनडीआरएफ की टीम के द्वारा अलग अलग इक्विपमेंट के द्वारा, कटर के द्वारा छत को काटने के बाद जो है उसे निकालने की कोशिश की जा रही है। जी मनीष, छत का हिस्सा गिरा है या पूरा मकान गिरा है, अगर आप इसको डिटेल में समझा पाए? जी देखिए, ये 3 मंजिला इमारत बताया जा रहा है जो बिना पिलर का था, और पानी की वजह से हम नहीं कह सकते हैं कि बारिश होने की वजह से ये छत धंसी है, बल्कि घर के आगे जो है कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था। घर के आगे गड्ढे किए गए थे, जिस वजह से जो है उसकी नींव हिल गई और पूरा मकान जो है 3 मंजिला इमारत जो है वो धराशायी हो गया। अंदर में जो लोग थे सोए हुए थे, सुबह का वक्त था, 5:30 बजे के वक्त में सभी लोग घर पर ही थे और छत पूरा तरह से धाराशायी होने से जो लोग हैं उसमें वो फंस गए। और जिसके बाद फिर इसकी सूचना मिली और एनडीआरएफ की टीम, बचाव की टीम जो है यहाँ पर पहुंची हुई है और लगातार जो है वो कार्य कर रही है। साथ ही साथ आपको ये बता दें कि जेसीबी का भी मदद लिया जा रहा है, क्योंकि बड़ा मकान होने की वजह से जो मलबे हैं वो काफी वजन है, जिसकी वजह से जो है 2 जेसीबी की टीम है, एम्बुलेंस की टीम यहाँ पर लगी हुई है और तमाम कोशिशें, जिंदगी को बचाने की तमाम कोशिशें देवघर में चल रही है। ठीक है मनीष, आप इस बड़ी खबर पर नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हमारे साथ साझा करने के लिए। मैं हेमंत सोरेन सत्य निष्ठा से प्रतिज्ञान करता हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। और इस बीच रांची से आपको बड़ी खबर बता दें, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बड़ी बैठक आज होने वाली है। शाम 7 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर यह बैठक होगी। विश्वास मत को लेकर इसमें रणनीति बनाई जाएगी। सदन में बहुमत के लिए सत्ता पक्ष के पास पर्याप्त आंकड़ा है। आपको बता दें 8 जुलाई को विधानसभा का विशेष सत्र है, यानी कि कल विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया गया है। हेमंत सोरेन सदन में विश्वास मत पेश करेंगे और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक आज शाम 7 बजे सीएम हेमंत सोरेन के आवास पर होने वाली है। तो बड़ी खबर आपको रांची से बता रहे हैं, हेमंत सोरेन के आवास पर आज एक बड़ी बैठक होने वाली है। आपको बता दें शाम 7 बजे का ये वक्त बताया जा रहा है जब ये बैठक होगी, क्योंकि कल विशेष सत्र जो बुलाया गया है उसमें विश्वास मत हासिल करना है हेमंत सोरेन की सरकार को। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो आंकड़ा जो है सत्ता पक्ष के पास मौजूद है, ऐसे में कहीं कोई इफ बट की बात नहीं है। हालांकि रणनीति जरूर बनाई जाएगी इस बैठक में, किस तरीके से विश्वास मत हासिल करना है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रांची से, जहां हेमंत सोरेन के आवास पर आज शाम बैठक होने वाली है। तो थोड़ी चर्चा हमें लगता है कि सारे विधायक जरूर चाहेंगे कि जो क्षेत्र का अनुभव है, जो कमी हम सब देख रहे हैं, जिन कामों को अगर प्राथमिकता से सरकार करे और बेहतर माहौल हमारे पक्ष में हो सकता है, ये सारी बातें लगता है हमें चर्चा में रहेगी। और रांची से आपको एक और बड़ी खबर बता दें, बीजेपी विधायक दल की बड़ी बैठक भी आज होने वाली है। शाम 7 बजे विधायक दल की बैठक होगी, जिसमें बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में ये बैठक की जानी है। बैठक में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह सहित कई विधायक भी इसमें शामिल होंगे। विधानसभा के विशेष सत्र में पार्टी की रणनीति पर चर्चा होगी। तो एक तरफ सत्ता पक्ष विश्वास मत हासिल करने के लिए रणनीति बनाने के लिए बैठक कर रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष की तरफ से भी बैठक बुलाई गई है। शाम 7 बजे बैठक होगी विधायक दल की, बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में बैठक होने वाली है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी के विधायकों की बैठक है, जिसमें मुख्य रूप से प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी जी, प्रतिपक्ष के नेता जो अमर बावरी जी हैं, ये उपस्थित रहेंगे
और जो हमारे विधायक हैं उनको मार्गदर्शन देंगे। लेकिन हमारा जो गठबंधन है आजसू के साथ, वो पूरे तरीके से मजबूती के साथ खड़ा है सरकार की गलत नीतियों के विरोध में। और इस सरकार ने तो जबरदस्ती नई सरकार थोपा है, जब चुनाव में 2-3 महीने का समय भी बचा है, और वो भी एक उन्होंने ट्राइबल चंपई सोरेन को बहुत बेइज्जती भरे अंदाज से सत्ता से खींचकर उतारा है। बैठकों का दिन है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ही दल अपने विधायकों के साथ महत्वपूर्ण बैठक करने जा रही है। ये बैठक इस वजह से क्योंकि कल के दिन विशेष सत्र बुलाया गया है। विशेष विधानसभा सत्र के लिए जहां अध्यक्षता हेमंत सोरेन करेंगे, तो वहीं ये भी देखना होगा कि आज जब दोनों ही दल के विधायकों की बैठक अपने अपने दल के नेताओं के साथ होती है, तो किस तरीके से और क्या निर्णय लिए जाते हैं। क्योंकि अगर हम सत्ताधारी दल यानी कांग्रेस और झारखंड मुक्ति मोर्चा की बात करें, तो उनकी बैठक आज शाम हेमंत सोरेन के आवास पर रखी गई है। तो वहीं भाजपा ने अपने विधायकों की बैठक भाजपा कार्यालय में बुलाया है, जिसकी अध्यक्षता बाबूलाल मरांडी करेंगे। दोनों ही पार्टी अपने अपने जो विधायक हैं उनके साथ बैठक करेंगे, और झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस यानी गठबंधन दल इस बैठक के साथ साथ इन चीजों पर भी निर्णय ले सकती है कि कल जब विशेष सत्र बुलाए गए हैं, तो उस सत्र में जब सभी विधायकों का परेड होना है, सभी विधायकों को विश्वास मत हेमंत सोरेन के पक्ष में देना है या नहीं देना है, किस तरीके से क्या कुछ होगा, इस पर निर्णय लिए जाएंगे। अगर विश्वास मत की बात करें तो अब तक हेमंत सोरेन ने 3 दफा विश्वास मत प्रस्तुत किया है। इससे पहले 2 बार वो बतौर डिप्टी सीएम रहते हुए विश्वास मत प्रस्तुत किया था, एक बार बतौर सीएम रहते हुए, और चौथी बार जब वो एक बार फिर से सीएम बनने वाले हैं, तो उस दौरान वो विश्वास मत प्रस्तुत करेंगे। विश्वास मत से पहले सभी विधायकों को एकजुट करने का भी एक प्रयास ये है। इसके अलावा जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, वो भी कल इस सत्र के बाद हो जाना है। तो निश्चित रूप से आज जब हेमंत सोरेन के आवास पर बैठक होगी, तो निश्चित रूप से कौन मंत्रिमंडल में शामिल होने वाला है, किस तरीके से कौन कौन से नाम रहेंगे, इस पर भी चर्चा हो सकती है। वहीं विपक्षी दल जब अपने भाजपा कार्यालय में इस बैठक को आहूत करेगी, तो निश्चित रूप से सभी विधायक किस तरीके से झारखंड सरकार को घेरा जाए, इसका भी प्रयास करेगी। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। और अब बात है चुनाव की तैयारी, कौन किस पर भारी, क्योंकि विधानसभा चुनाव को लेकर झारखंड में तैयारियों का सिलसिला शुरू हो चुका है। झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी पूर्व केंद्रीय मंत्रियों और राज्य में बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने आदिवासी सीटों पर खास प्रदर्शन नहीं किया था, और हाल के भी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं उसमें भी आदिवासियों के लिए आरक्षित सभी 5 सीटों पर पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। अब इसके बाद से ही पार्टी आदिवासी मतदाताओं के बीच पैठ बढ़ाने की रणनीति पर लगातार काम कर रही है। ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में इसी साल नवंबर में विधानसभा के चुनाव होने हैं और इसकी तैयारी भी शुरू हो गई है। जेएमएम की अगुवाई वाली राज्य सरकार के कामकाज में तेजी को देखकर तो यही लगता है कि इंडिया ब्लॉक लोकसभा चुनाव से भी बेहतर परिणाम की उम्मीद विधानसभा चुनाव में कर रहा है। झारखंड और इसके पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और उड़ीसा में भी आदिवासियों की अच्छी तादाद है। तीनों पड़ोसी राज्यों में तो बीजेपी ने परचम लहरा लिया, लेकिन झारखंड में 2019 के विधानसभा चुनाव से लगातार बीजेपी पिछड़ती जा रही है। इस बार लोकसभा चुनाव के नतीजों ने भी बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बीजेपी का पूरा फोकस आदिवासी नेता और आदिवासी इलाकों पर है, लिहाजा सभी राजनीतिक दल अपने को आदिवासी का हितैषी बताने में जुटे हैं। भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही, चाहे आदिवासी हो, चाहे हमारे अनुसूचित जाति के भाई लोग हो, सबका ख्याल रखती है। लेकिन अब आदिवासी समाज काफ़ी जागरूक हो गया है। वो समझती है हर बातों को कि कैसे सिर्फ हमें वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग, और जब चुनाव खत्म हो जाते हैं तो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया जाता है। भारतीय जनता पार्टी कुछ कर ले, आदिवासियों ने क्लियर एंड साउंड मैसेज दिया है कि उनका सर न आदिवासी धर्म कोड पर आप चुप रहते हैं। आज से नहीं,
इतिहास गवाह। इनको स्वतंत्रता आंदोलन में इन लोगों का क्या योगदान रहा, एक भी कोई भारतीय जनता पार्टी के नेता बता दे। क्योंकि झारखंड की जनता समझ चुकी है कि ठगने वाली पार्टी है, झूठ बोलने वाली पार्टी है। बीजेपी का मानना है कि बड़े कद वाले आदिवासी नेताओं को उम्मीदवार बनाए जाने से आदिवासी सीटों के साथ साथ आसपास की सीटों पर भी अच्छा प्रभाव पड़ेगा। इस बार झारखंड विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए कितना अहम है, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि चुनावी रणनीति की कमान राष्ट्रीय स्तर के 2 दिग्गज नेताओं शिवराज सिंह चौहान और हिमंत बिस्वा शर्मा को सौंपी गई है। झारखंड में इस बार फिर भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। झारखंड की सरकार हिंदुस्तान की सबसे भ्रष्ट और सबसे घटिया, सबसे खराब सरकार है। फिर हमारा लोगों ने परिश्रम किया, झारखंड का लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया। इस बार हमें 52 सीट मिला, 9 लोकसभा मिला। बीजेपी के अपने दावे हैं तो हेमंत सोरेन के मुख्यमंत्री बनने के बाद इंडिया गठबंधन भी पूरी जोश में है। कोई आदिवासी के मुद्दों को उठा रहा है तो कोई गिरफ्तारी और कार्रवाई के मुद्दों को भुनाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन राजनीति के जानकारों का कहना है कि विधानसभा चुनाव में जनता सिर्फ स्थानीय मुद्दों पर ही वोट देगी। विधानसभा चुनाव तो पूरी तरह लोकल मामलों पर लड़ा जाएगा। लोकल प्रत्याशी होंगे, लोकल समस्याएं होंगी, बिल्कुल स्थानीय समस्याएं होंगी। उसमें किसी के बाहर से आने से बहुत फर्क पड़ने वाला नहीं है। विधानसभा चुनाव में भले ही 3 महीने से ज्यादा का वक्त बचा है, लेकिन बढ़ती सियासी तपिश बताने को काफी है कि इस बार का चुनावी रण बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब देखना ये होगा कि किसके दावों और कोशिशों पर जनता जीत की मुहर लगाती है। रांची से न्यूज़ 18 संवाददाता राहुल देव कुमार की रिपोर्ट। और आखिरकार इंतजार की घड़ियां खत्म हो गईं। भगवान जगन्नाथ का 15 दिनों का एकांतवास खत्म हो चुका है। रांची में आज भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकलेगी। सुबह 5 बजे से ही भगवान के दर्शन के लिए लोगों की लंबी लाइन लगी हुई है। दोपहर 2 बजे पट बंद हो जाएगा। 2 से 3 बजे के बीच भगवान जगन्नाथ रथ पर जो है सवार होने वाले हैं। जिस रथ पर उसका श्रृंगार किया जाएगा, भगवान के सभी विग्रहों का श्रृंगार होगा। इस दौरान विष्णु सहस्रनाम अर्चना और मंगल आरती भी होगी। शाम 5 बजे रथ यात्रा शुरू होगी। सभी भक्त रथ की रस्सी खींचकर रथ को मौसी बाड़ी तक ले जाएंगे। मौसी बाड़ी में महिलाएं रथ पर भगवान की पूजा करेंगी और शाम 7 बजे तक सभी विग्रहों को मौसी बाड़ी में रख दिया जाएगा। आरती और भोग निवेदन किया जाएगा। रात 8 बजे भगवान का पट एक बार फिर से बंद कर दिया जाएगा। वहीं रथ मेला को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। भगवान के दर्शन के लिए सुबह से ही भक्त कतार में खड़े हो गए हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे न्यूज़ 18 संवाददाता गौरव झा। रांची में आज रथ मेला का उत्सव देखने को मिल रहा है और उसकी तस्वीरें आज हम आपको जगन्नाथ से दिखाने के लिए आए कि किस तरीके से श्रद्धालुओं में उत्साह है और किस तरीके से आज सुबह से ही श्रद्धालु भक्त जो है मंदिर प्रांगण में पहुंचने लग गए हैं। लंबी कतारें, करीबन 1 से 1.5 किलोमीटर की लंबी कतारें लग चुकी है। हालांकि रथ यात्रा की बात करें तो मंदिर कमेटी के मुताबिक आज शाम 3 बजे के बाद रथ यात्रा निकलना है। 3 बजे रथ यात्रा प्रारंभ होगा और 4 बजे वो यात्रा जो है वो मौसी बाड़ी तक पहुंचेगा। उससे पहले तमाम तैयारियां अगर प्रशासन की ओर से देखी जाए तो की जा चुकी है और जो श्रद्धालु भक्त हैं उनमें भी काफी ज्यादा उत्साह देखने को मिल रहा है और इसी वजह से ये लंबी कतारें यहाँ पर लगी हुई। हम कुछ श्रद्धालु जो लंबे समय से अपने वक्त का इंतजार कर रहे हैं। आंटी ये बताइए कितना देर से इंतजार कर रहे हैं लाइन में? 1 घंटा से इंतजार कर रहे हैं। 1 घंटे से लाइन में है। कहाँ से आए हैं? हम यहाँ अभी रांची से ही आए हैं। रांची से? केहल से। सुबह सुबह कम भीड़ था या ज्यादा भीड़ है? हम आए ही हैं, मतलब कि लेट से, अब जो कहिए 1 घंटा तक इंतजार। 1 घंटा से। हाँ बिल्कुल, आज रथ यात्रा
बढ़ती जा रही हैं। जिस तरीके से श्रद्धालुओं का कहना है कि करीबन 1 घंटा जो लंबा इंतजार है वो उन्हें करना पड़ा है। और आप देखिए कि जितनी दूर तक आपकी नजरें जाएंगी उतनी दूर तक ये कतारें बढ़ चुकी है। मंदिर प्रशासन की ओर से देखें तो तमाम व्यवस्थाएं मंदिर में कर ली जा चुकी है। इसके अलावा जो रूट को डाइवर्ट करने का है वो भी प्रशासन की ओर से कर लिया गया है। यानी ट्रैफिक व्यवस्था दुरुस्त रखने के लिए जगन्नाथपुर मंदिर का जो रास्ता है उस रास्ते में किसी भी तरीके की गाड़ियों के प्रवेश को वर्जित किया गया है और इसी वजह से भीड़ को थोड़ा कंट्रोल करने का भी प्रयास किया है। लेकिन जिस तरीके से लगातार श्रद्धालुओं की भीड़ यहाँ बढ़ रही है, निश्चित रूप से आज दोपहर तक यहाँ इस तरीके की तस्वीरें देखने को मिलेगी। उसके बाद देर शाम जिस तरीके से शाम 3 बजे के बाद जब रथ यात्रा प्रारंभ होगा तो उस दौरान भी उत्साह अलग ही देखने को मिलेगा। गौरव झा, न्यूज़ 18, रांची। तो गुमला में रथ यात्रा को लेकर उत्साह का माहौल बना हुआ है। सुबह से ही करौंदी स्थित भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भक्तों की भीड़ देखने को मिल रही है। बता दें कि भक्त भगवान जगन्नाथ, भाई बलराम और बहन सुभद्रा का दर्शन कर परिवार की सुख शांति की कामना कर रहे हैं। मौके से और अधिक जानकारी दे रहे हैं न्यूज़ 18 संवाददाता रुपेश कुमार भगत। गुमला में रथ यात्रा को लेकर के उत्साह का माहौल है। इस वक्त मौजूद हैं हम गुमला के अति प्राचीन करौंदी स्थित प्रभु जगन्नाथ मंदिर में। आप तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं। हालांकि यह मंदिर का जो इतिहास है 100 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। आपको बता दें, सुबह से ही जो भक्त हैं यहाँ पे कतारबद्ध होकर के भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा के दर्शन करने के लिए व्याकुल है। एक तरह से बता सकते हैं कि देख सकते हैं आप, जो लाइन है वो लंबी कतार है और लोग लाइन में कतारबद्ध होकर के इंतजार कर रहे हैं कि कब मौका मिलेगा और वो प्रभु का जा करके दर्शन करेंगे। तो हम यहाँ पे कुछ जो भक्त हैं हमारे साथ में उनसे बात करना चाहेंगे। आप बताइए क्या इतिहास रहा है इस मंदिर का, जगन्नाथ मंदिर का? 100 बरस से पुराना मंदिर है। यहाँ का इतिहास बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मेला लगता है और यहाँ पर लोग बहुत श्रद्धालु आते हैं और बहुत भीड़ भाड़ होता है। प्रशासन की तरफ से बहुत निगरानी रहता है और यहाँ के लोग दूर दूर से भी आते हैं। डुमरी, चैनपुर, उन्हें काशी रूसी से लोग आते हैं और इनका बहुत महात्मा है और सबको मनोकामना पूर्ण करती है जगन्नाथ मंदिर। स्वामी जी की हम लोग अभी आए हैं, सुबह से यहाँ पे लाइन में लगे हुए हैं, बहुत लंबा लाइन है और प्रभु जी का दर्शन हो जाए बस यही उम्मीद पे खड़े हैं लाइन में। दर्शन हो जाए बस, और क्या, बाकी तो सब इनका कृपा से हो ही रहा है पूरा। इनका आशीर्वाद बना रहे सब पे। यह जगन्नाथपुर मंदिर गुमला का ये बहुत भव्य मंदिर और बहुत पुराना मंदिर है और प्रसिद्ध मंदिर है। यह 100 साल पुराना मंदिर है। यहाँ काफ़ी आस्था बहुत ज़्यादा है और काफ़ी भीड़ में सभी संख्या में लोग आए हुए हैं। तो आप देख सकते हैं जो भक्त है सुबह से ही कतारबद्ध होकर के भगवान जगन्नाथ, भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा की दर्शन कर रहे हैं और दर्शन भी करे भी क्यों ना। और देर शाम आपको बता दें जो यहाँ से भगवान है उनको रथ में सवार करके जो भक्त है वो खींच कर मौसी बाड़ी की ओर ले जाएंगे। रुपेश कुमार भगत, न्यूज़ 18 गुमला। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आगे देख लेते हैं हेडलाइंस।